Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो नवीन जी और मैं यानी कि अंजू शर्मा जी हाँ आपके लिए लेके आए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। नवीन जी घर घर बिग बॉस जब हमने शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अपने वीडियोस और ऑडियोज भेजे थे और बहुत पसंद किया जा रहा था और जा रहा है ना। तो ये क्यों पसंद किया जा रहा है, इसका कारण ये है एक नंबर है जिसके ऊपर आपको ऑडियो वीडियो भेजने हैं और जिसपे आप भेजते हो। तो आप वो नंबर बताइए। तो वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, जिन्होंने इस नंबर पे अपने ऑडियोज और वीडियोस भेजे हैं उनमें सबसे पहले जो मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी। मैं आपकी ऑडियो सुनाना, मुझे ना वो बात याद आ गई। मैं एक कहानी यहाँ पे सुनानी चाहूंगा। तो हाँ, मैं कहानी सुनाऊंगा इनकी बात पे। जैसे कि आपने शुरुआत की आज, वो बहुत मशहूर स्टोरी है फिल्म इंडस्ट्री की। एक एक्टर हुआ करते थे बहुत बड़े, राजकुमार साहब। तो राजकुमार साहब का ये था, वे ऐसे सबके दूसरे के सारे डायलॉग खा जाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति को राजकुमार साहब के घर में रामू काका का रोल मिला। तो रामू काका का ये डायलॉग था कि सरकार, गांव में माँ बीमार है, माँ बूढ़ी है, तो सरकार मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इतना डायलॉग था। उस रामू काका सुबह 9 बजे से डायलॉग रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। 6 बजे उनकी शूटिंग शुरू होती है। तो राजकुमार साहब सीढ़ियों से उतरते हैं, रामू काका डायलॉग जैसे ही बोलने लगते हैं, राजकुमार बोलते हैं, हमें पता है तुम्हारी माँ बीमार है, माँ बहुत बूढ़ी है, तुम्हें छुट्टी चाहिए, जाओ छुट्टी दी। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ जो मोरल ऑफ द स्टोरी की, ये रामू काका है और मैं हूँ राजकुमार। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं ऑडियो वीडियो का सिलसिला। और शुरुआत करती हूँ मैं रजत अरोड़ा के ऑडियो से, क्योंकि अभी जितना हम बोले हैं, स्टोरी सुनाई, आगे हम इतना नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आप लोगों ने अपनी बातें बहुत क्लियरली और एक दूसरे की बात को पकड़ना फिर जवाब देना शुरू कर दिया है। उसी का एक सिलसिला है और इसमें एक वर्ड बहुत प्रोमिनेंटली बोला गया है, उस पे चर्चा हो रही है, उस पे चर्चा आगे भी होगी। वो वर्ड क्या है आप ऑडियो सुनिए और आपको पता चलेगा। चलो। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोड़ा बोल रहा हूँ। आज मैंने वो घर घर बिग बॉस देखा शो। उसमें एक विशाल जी हैं जो शायद जैस्मिन के बहुत ज़्यादा मतलब डाई हार्ड फैन लगते हैं मुझे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए थे वो, कि उन्होंने एक वर्ड जो यूज़ कर रहे थे बार बार, लांछन, कि मैंने जैस्मिन पे लांछन लगाया। सो सर, एक बात, पहले बात तो आपका रॉन्ग वर्ड ही वो गलत है। लांछन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई पर्सनली नहीं जानता जैस्मिन को। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं शो में देख रहा हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ, ठीक है सर। दूसरी बात, आपने बोला कि आप शायद सिद्धार्थ शुक्ला के फ़ैन हैं, तो ज़रा आप जाके मेरी ऑडियो सुन लीजिए। मैंने तो खुद ही बोला कि मैं सिद्धार्थ हूँ। तो शायद नहीं, पक्का सिद्धार्थ हूँ मैं। और आपके और मेरे में ये डिफरेंस है, आप पहले से जैस्मिन के फ़ैन हो, उसके टीवी सीरियल शोज़ वगैरह देखते होगे आप, इसलिए आप बोल रहे हो। लेकिन मैं सिद्धार्थ शुक्ला का फ़ैन बना था बिग बॉस सीज़न 13 देखने के बाद। उससे पहले तो मैं उसको जानता भी नहीं था ये कौन सिद्धार्थ शुक्ला, ठीक है सर। लेकिन मैं आपकी तरह ब्लाइंड फ़ैन नहीं हूँ। जो गलत है वो गलत बोलता हूँ। जैसे वो शहजाद के साथ जो फाइट हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला की, मैं उसके लिए मैंने भी कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला शायद उस दिन ओवर रिएक्ट कर गए थे। उनको मतलब एज ए सीनियर इतना नहीं सुनानी चाहिए थी शहजाद को, बनता भी नहीं था। बाकी ठीक है, वो स्टेज पे उसने जो वर्डिंग यूज़ की थी शहजाद ने, तो उसी का जवाब देना चाह रहे थे, तो उस चक्कर में थोड़ा गुस्सा हो गए थे सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ की एक बेस्ट क्वालिटी ये है कि अगला गुस्सा भी करता है तो उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, कुछ उसकी बात में दम होता है, ठीक है सर। अब ये बातें छोड़िए, चलो मैं किसका फ़ैन हूँ या किसका नहीं, कोई मैटर नहीं करता। मैं सीज़न 8 से बिग बॉस देख रहा हूँ सर, आज का नहीं देख रहा। चाहे मेरे को हर सीज़न में कोई ना कोई बंदा पसंद आता है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए आया, रीज़न यही है कि उसका सीज़न उठा के देख लो पहले, सीज़न 13 कैसा गया है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब मैं आपको बता दूं, आपने सलमान सर की वो बात तो सुन ली कि सलमान सर ने तारीफ़ निकी तंबोली की भी हुई है, जैस्मिन की भी हुई है। एग्री करता हूँ आपकी बात से, हुई है। पर सलमान सर की बातें सुनी है तो पूरी बातें सुनो ना, फिर आधी बातें सुन के पॉइंट मत उठाओ ना। सलमान सर ने ये भी बोला था
जैस्मिन को कि जब उन्होंने वो जो आप ही का वर्ड यूज़ करूँगा लांछन, जो लांछन उन्होंने कि एजाज खान पे लगाया था, उस लांछन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला था कि टास्क के दौरान इन्होंने मेरे साथ इंटिमिडेट होने की कोशिश की थी, कि उन्हें ऐसा लगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लांछन, ठीक है सर। जो मैं बोल रहा हूँ वो लांछन नहीं है। और दूसरी बात, उसी वक्त सलमान खान ने वो क्लियर भी कर दिया था कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ एजाज खान ने भी एक्सप्लेन की थी और सलमान खान ने भी बोला था, भाई इतना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। पहली बात तो जैस्मिन को जब ऐसा लगा तो उसी टाइम उसको टास्क के बाद ये बोलना चाहिए था एजाज को, ठीक है। उसने नहीं बोला, उसने वो मुद्दा जानबूझ के बचा के रखा अपने दिल में और वीकेंड पे बोल रही है। वहाँ तो वो यूँ बोल रही थी कि हम टास्क में बच्चे बन गए थे, ठीक है। और बाद में आके वीकेंड पे मैं मुद्दा उठाया, चलो मैं उस पर भी नहीं जाता, उठाया, ठीक है। आपको लगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको। लेकिन एक बात बताइए, जब वो मुद्दा ख़त्म हो गया, सलमान खान ने बोल दिया ये बात, ठीक है। सलमान खान की बात तो बजा रहे हो ना आप, तो सलमान खान की वो बात भी सुनो फिर। सलमान खान ने जो मुद्दा वहाँ ख़त्म कर दिया, उन्होंने बोला कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टास्क के टाइम पे उन्होंने दोबारा से ये क्यों बोला कि एजाज खान लड़कियों के साथ इंटिमिडेट करते हैं? टास्क के टाइम उसने फिर से बोला ये बात, अगले दोबारा जब ये वाला टास्क हुआ है, तो बताइए ना इसका रीज़न। तो जब आपको क्लियर हो गया, तो आप लांछन मैं नहीं लगा रहा हूँ, लांछन जैस्मिन लगा रही है बार बार एजाज खान पे, ठीक है सर। उसको बोलते हैं लांछन। आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो ये बोल बोल के बार बार एजाज का, कि लड़कियों के साथ इंटिमिडेट करता है। आगे ना सर बात समझ में, इंटिमिडेट करना क्या होता है सबको पता है। और टास्क, अगर आप क्या चाहते हो कि एजाज खान टास्क ना खेले, अब टास्क के टाइम पे तो भैया कोई लड़का नहीं होता, कोई लड़की नहीं होती, सब एक बराबर होते हैं, ठीक है। और बात रही क्या आपने बोला था कि वो नौटंकी कर रही है, चलो आपकी बात मान ली, वो नौटंकी कर रही है, वो दिख रही है, तो ये बात तो मेरे को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं, आपने खुद ही मान लिया कि वो नौटंकी कर रही है। तो भाई नौटंकी करने वाले लोग दिखते हैं, एग्री, पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलता फिर वो नौटंकी, ठीक है सर। अगर जैस्मिन को दिखना है ना, जैस्मिन को अगर अपने आप को राइट प्रूव करना है ना, तो उसको रुबीना का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो रुबीना के पीछे पीछे चल रही है ना, वो अपनी गेम ख़राब कर रही है, और एक हफ्ता 2 हफ्ता और चली गई ना उसके पीछे पीछे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसकी गेम का। फिर आप चाहे कितनी भी जस्टिफिकेशन देते रहना यहाँ बैठ के एज ए फ़ैन, ठीक है। मैं हर साल बिग बॉस देखता हूँ और एज ए न्यूट्रल ऑडियंस देखता हूँ। ये डिफरेंस है आप में और मेरे में। आप उसके टीवी सीरियल्स देख के पता नहीं क्या क्या देख के उसके फ़ैन बने होंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस सीज़न 13 से पहले मैं जानता भी नहीं था। चलो छोड़ो इस बात को, अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। आपने, मेरे को तो पहली बात आपकी बात में कुछ सेंस ही नहीं लगा, क्योंकि आपने बोला कि वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। भैया नौटंकियाँ करोगे तो दिखोगे ही, सिंपल सी बात है, दिखोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे शो थोड़ा जीत जाओगे आप, शो नहीं जीत पाओगे ये हरकतों से। हाँ ठीक है, दिखोगे, कहीं कुछ आगे भी चले जाओगे, पर ऐसी हरकतें बार बार करोगे ना, तो भैया एज ए न्यूट्रल ऑडियंस में बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा आपको, ट्रॉफी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपको अगर इतना, अरे टारगेट करो, गेम तो टारगेट, इस गेम में हर कोई किसी न किसी को टारगेट करता है, ये गेम ही ऐसी है। लेकिन एक रीज़न भी, कुछ उसमें दम भी होना चाहिए आपकी बात में। इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी आपने, मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ कि योर एक्शन स्पीक्स बेटर देन योर वर्ड्स, ठीक है सर। तो मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ। और अगली बार अगर मुझे आप रिप्लाई करें तो उसमें कुछ सेंस भी होना चाहिए। ऐसे आपने तो यही बोल दी, जब आपने ये बात ही बोल दी कि मैं तो फ़ैन हूँ, मैं तो उसकी बुराई सुन ही नहीं सकता, ऑब्वियसली अगर सुन ही नहीं सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं अपना रिव्यू देता हूँ एपिसोड टू एपिसोड, मुझे कुछ नहीं लेना देना ना जैस्मिन से, ना पवित्रा से, ना इजाज़ से, मुझे कौन लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगले जैसी गेम खेल रहे हैं मैं वैसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट यही हैं। और आज तो हंगरी स्पिरिट्स ने भी एक वीडियो डाल दी, उन्होंने वीडियो में बोला कौन कौन नहीं जीत पाएगा। तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से सर कि ये लोग नहीं जीत पाएंगे। आपने एंड में बोला कि मुझे दुख हो रहा है कि निकी तंबोली भी नहीं जीत पाएगी। सर मैं भी नहीं कह रहा कि वो जीतेगी, तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि वो आगे तक जाएगी, वो जाएगी, वो कंफर्म है, वो आगे तक ज़रूर जाएगी। जीते ना जीते देखो ये सर बात की बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत पूरी गेम बाकी है अभी। बाकी अगर मुझे कोई जैस्मिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा वो तो सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त थी,
हम तो उल्टा और सपोर्ट करते हैं उसको। पर उसने जो बातें की हैं, जो गेम खेली है, मुझे नहीं लगता वो किसी एंगल से भी सिद्धार्थ और एंगल से भी वो विनिंग मटेरियल है। ठीक है, आगे तक चली जाएगी। रश्मि देसाई भी गई थी पिछले सीजन में, याद होगा आपको, क्या वो जीती थी क्या? सिंपल सा लॉजिक। ये जब तीनों बैठते हैं ना, अभिनव और ये रुबीना और जैस्मिन, मुझे बिग बॉस सीज़न 13 के वो 3 तिगड़ियों की याद दिलाते हैं, अरहान, रश्मि और डेबोलिना। पर अब चलो उनकी बातें नहीं करते, वो सीज़न ख़त्म, अब उनकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको सीधे यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपने आप ऐसे फ़ैन देख रहे हो तो आप कह रहे हो मैं बुराई नहीं सुन सकता। जब आप बुराई सुन ही नहीं सकते तो मैं आपको क्या रिप्लाई करूँ? बस आप मेरे यही रिप्लाई है। आपने सलमान खान की बातों के बारे में बोला तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि सलमान खान ने तो ये सब भी बोला था, और सलमान खान ने तो ये बात भी बोली थी कि ये शो है, यहाँ पे गलत भी गलत है, सही भी सही है। कभी ऐसा भी होता है कि गलत भी सही होता है और सही भी गलत हो जाता है। तो सलमान खान की सिर्फ एक बात मत सुनिए, और मेरी वीडियो में जाके ये ज़रा ये बात सुन लेना दोबारा ऑडियो में। मेरी एक पॉइंट उठा के मत बोलिए, पूरा ऑडियो सुनिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने क्लियरली बोला था कि जैस्मिन रुबीना के पीछे चल रही है। ठीक है, अगर वो आज भी रुबीना का साथ छोड़ देती है तो अच्छी लगेगी, नहीं अगर नहीं छोड़ेगी तो भैया उसकी मेंटालिटी भी धीरे धीरे वैसी बनती दिख रही है। और वैसे मैं एक बात बताऊं, हमको उसकी कंपनी ज़्यादा पसंद आती है जिसकी सोच कुछ हमसे मिलती हो। तो इसका मतलब तो यही है कि जैस्मिन की खुद की सोच भी थोड़ी बहुत ऐसी है, इसीलिए उसको ये रुबीना की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छी लगे वो इसकी चॉइस है। बाकी मेरी प्रतिक्रिया आप जानना चाहते थे, मैं प्रतिक्रिया क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा प्रतिक्रिया दिखा के अपनी ब्रदर? मेरा तो सिर्फ इतना मानना है, मैं एपिसोड टू एपिसोड देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बोलता हूँ। मैंने जब पवित्रा को सपोर्ट किया तो मैंने उसकी गालियों को सुन के सपोर्ट नहीं किया, उसकी जो जितनी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको बोला था। और अब देख लो एपिसोड में कोई दिख रहा है क्या? सारा फुटेज खींच के लेके जा रहे हैं एजाज और पवित्रा। तो भाई कुछ तो बात है ना इन लोगों में, ऐसे हवा में तीर नहीं चला रहा मैं। बाकी आपको जो बोलना है बोलिए, जो रिप्लाई करना है करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रिप्लाई के अंदर सेंस भी होना चाहिए आपकी बातों में, सेंसलेस बातें मत करिएगा। एज ए फ़ैन करनी है बातें तो मैं आपसे वैसे नहीं बात कर सकता, क्योंकि आपको उसकी बुराई कभी दिखेगी भी नहीं। थैंक यू। लांछन, जी हाँ, लांछन वर्ल्ड पे किया है बहुत सारा खुलासा रजत अरोड़ा ने, और आप लोगों ने प्रोमो देखा होगा कि आज भी लांछन वर्ड का इस्तेमाल करेगी पवित्रा पुनिया राहुल के खिलाफ। तो रजत अरोड़ा की ऑडियो से काफी कुछ क्लियर है विशाल के लिए। अब विशाल आगे क्या लेके आ रहे हैं महाशय के लिए, वो यानी कि रजत अरोड़ा को कल की ऑडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जी हाँ, सुनिए क्या कहते हैं विशाल जी। हाय सर, हाय मैम, हैव अ ग्रेट डे। फिर से आज एक बार फिर से विशाल आया है एक महाशय को जवाब देने। जिस तरह कल उन्होंने मेरे समझ की बात की, मुझे कहा कि बिग बॉस देखने के बाद आपको मालूम पड़ गया रहेगा कि कौन सी टीम जीती है और क्या सच है। तो महाशय, सच तो वही बिग बॉस 10 से बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं, तो बिग बॉस का एक्चुअल गेम थोड़ा बहुत तो हमें भी समझ में आ गया है। पूरा कहने में तो असमर्थ रहूँगा, बिकॉज थोड़ा ही कहूँगा आपके लिए तो, और आप पेशे और अहदे में आप मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं आपसे सम्मानपूर्वक ही बात करूँगा महोदय। तो जिस तरह आपने कहा कि हिना की टीम बायस रही, सिद्धार्थ की टीम क्यों हारी, तो बेसिकली यहाँ पर मेजॉरिटी आपसी सहमति गौहर और हिना की बनी। आपने कहा कि हिना खान जो भी है वो भी है, बायस दिखी उन्होंने। एक्चुअल में भाई वहाँ जो हमने देखा वहाँ पर 2 प्लेयर ही मौजूद थे, और सिद्धार्थ जो है, मैं आपको उसकी एक कमजोरी बताता हूँ आज महोदय। क्या उसी कमजोरी की वजह से वो अपने पॉइंट को प्रूफ नहीं कर पाए। वो दोनों जन वो इतना चिल्लाते हैं, अपनी बातों को अग्रेस नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अग्रेसिव है वो उनका स्वभाव था। बट उससे ज़्यादा स्वभाव, अगर आप सीनियर बन के आए हो तो आप में कुछ तो फ़र्क हुआ रहेगा महोदय। आपके, मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहा हूँ, कुछ तो फ़र्क हुआ रहेगा। ठीक है, आप बात करिए, बट इतना अग्रेशन कहाँ से भरता है? अपने बातों को प्रूफ करना है तो कुछ वैलिड पॉइंट बताइए ना। आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो है इट्स प्रूव इट प्रूव। बिग बॉस को आपने भी गलत बोला सिद्धार्थ शुक्ला।
जो करना है आप कर लो, मेरी टीम जीत गई है, वो है, ठीक है, इट्स द गेम, ओके चलेगा। बट आपको मालूम होगा जब सारा बाहर गई थी उसका भी रीज़न सिद्धार्थ शुक्ला ही था, और वहाँ पर हीना और गौरव दोनों इसके अगेंस्ट थे, और उन्होंने ये बात रखी कि आपसे सहमति हमारी नहीं है, हम आपके लिए ही उसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ने ये भी बोला था कि जब मेरी आपसी सहमति नहीं होगी तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। कहाँ गई उनकी सच्चाई? बातों में बी ऑन वर्ड्स तो रहेंगे नहीं, अपने वर्ड्स पर तो वो कभी खड़े उतरेंगे नहीं। भाई सिद्धार्थ शुक्ला, मैं हिना खान को एक अलग ही क्रेज़ है मेरा, उनके सामने भले कोई भी आए मैं उसे डिसलाइक ही करूँगा, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द हाउस, जो मेरे को बिग बॉस 11 से मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे के बोलोगे के बोलता है, इसलिए हम चुप रहेंगे। और अगला ऑडियो सुनाने से पहले नवीन जी का डायलॉग मैं नहीं काटूंगी, आप बोलिए अपना। जी हाँ दोस्तों, तो जिस नंबर पे आपको अपने वैल्यूएबल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने होते हैं, उस नंबर को मैं बताता हूँ। वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, खामोशी में मैंने इनका डायलॉग बीच में बोल दिया है। चलिए अगला ऑडियो मैं सुनाती हूँ अशिलेश जी का। सुनिए, बहुत ही भड़ास है इनके अंदर, और इनको सिर्फ एक या दो लोग ही पसंद है। वो कौन से लोग हैं, इनकी ऑडियो से आपको पता चल जाएगा। हाय सर, है मैम, मैं अशिलेश बोल रहा हूँ। कल के एपिसोड के बारे में बताओ तो क्या पूरा मतलब रोना धोना ड्रामा कुछ। जो निक्की के फैन थे वो जास्मिन के बारे में बोल रहे थे ना कि वो इतनी रोती है। कल तो निक्की का ड्रामा तो सब लोग ने देख ही लिया होगा। जो निक्की के फैन है ना, जो बीच बीच में जास्मिन को मतलब टारगेट करने के लिए कुछ भी बोलते हैं ना, तो अभी निक्की ने अपनी असलियत दिखा दी कि उसके साथ कोई नहीं रहता है, तो मुझे लगता है वो पूरी वीक हो जाएगी। उसको अब तक सीनियर का साथ था, इसलिए वो इतनी फॉर्म में चल रही थी। सीनियर घर के बाहर जाकर उसने अपना पूरा ड्रामा शुरू कर दिया, और अब उनके दोस्त उनके भी नहीं रहे। शायद मुझे लगता है निक्की ने अपने दोस्तों को साथ दिया था, लेकिन वो दोस्त जो उनके दोस्त थे वो उन्होंने दोस्त माने थे, लेकिन जो दोस्त थे उनके, उन लोगों ने उसको दोस्त नहीं माना था। इसलिए कल भी उसको समझ में आ गया कि दोस्ती किसके साथ करनी चाहिए और कैसे मेंटेन रखनी चाहिए। निक्की बहुत उड़ रही थी दोस्तों पे, हे मेरे दोस्त, वो मेरे दोस्त हो। अभी दोस्ती कैसी निभानी हो तो मुझे लगता है अभिनव, रूबीना और जास्मिन से सीखो। उसने इतना अपना दोस्ती को मतलब एक ग्रुप में कन्वर्ट करके रखा है कि उतना कोई भी प्रॉब्लम उनका अभी तक हो नहीं रहा। इन लोगों ने अपने निक्की ने इसको, हमारा जान को खींच के, अभिनव को खींच के, जान को खींच के, निशान को खींच के और राहुल को खींच के अपने 4 दोस्त बना ले। लेकिन उस चारों का एक गुट नहीं है, एक मतलब कोई मत नहीं है। कोई भी कुछ भी बैक एक मतलब एक ने अपना मुंह मोड़ लेके उसके बारे में फिर अपने दोस्तों के बारे में बैक बिचिंग करते। और कल जान का तो पूरा असली रूप दिख गया और निशान का भी दिख गया। जैसे बोल रहे थे मतलब मैं बोलता हूँ कि निक्की ने बहुत साथ दिया इन लोगों का, जान का भी बहुत साथ दिया, लेकिन कल जान ने अपनी असलियत दिखा दी। और निक्की को वो समझ में आना चाहिए कि अब हम अपना कौन है और मतलब जो दोस्त मानते थे वो कैसे निकले। निक्की को अब तो समझ में आना चाहिए। और उसके बाद में जान उनके पास जाके क्या क्या ड्रामा कर रहा था, मुझे समझ में नहीं। मुझे लगता है वो क्या करने आया पता ही नहीं। गेम तो मतलब वो मतलब गेम तो कुछ खेल ही नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है क्या कर रहा है। और निक्की ने, जो लोग अभी निक्की के जो फैन थे वो बोल रहे थे ना निक्की ने सही डिसीजन लिया, तो अब उनके समझ में आ गया होगा कि निक्की ने खुद की अपनी मुंह से बात बोल दी कि मैंने उस दिन बायस होके इन लोगों को जिताया था। मतलब निक्की को, मतलब अभी जो देख रहे उनको तो निक्की की असलियत भी पता चल गई कि वो सच में उस दिन बायस थी, और उसने निक्की ने खुद अपने मुंह से मान लिया। तो और जो संचालक बनाए थे टास्क से बेवकूफ़ को जो बोल रहे थे ना कल, कि मैंने सुना था कि निक्की अभिनव निक्की
एजाज और पवित्रा इसमें जीतने की क्वालिटी है, मुझे तो निक्की में बिल्कुल भी जीतने की क्वालिटी दिखती नहीं। और पवित्रा एजाज में तो 0% क्वालिटी है जीतने की। खुद का मतलब संचालन करना नहीं आता, वो जीत क्या पाएगा। और ऐसा झगड़ा कर रहे थे, मुझे लगता है बाहर से आते ही प्लान करके आए कि हम लोग झगड़ेंगे। तो इतना मतलब वो झगड़ा भी रियल नहीं दिख रहा था, क्या वो झगड़ा और क्या नाटक, क्या 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 कर रहे थे उन लोगों को भी पता नहीं चला। और संचालन करने के टाइम पे जब जास्मिन अभिनव खुद बोला कि मैं बाहर निकला, तब इन लोगों ने डिसीजन लिया नहीं। लेकिन जब मतलब इन लोगों ने डिसीजन लिया नहीं, और दोनों खुद बिग बॉस को आके बोलना पड़ा कि आप दोनों ही गेम के बाहर हो रहे, अभिनव और जास्मिन। तो मुझे लगा बिग बॉस पे की मतलब इन दोनों की वजह से उन लोगों को शिक्षा मिल गई। बिग बॉस की वजह बिग बॉस ने उन लोगों को, मुझे लगता है बिग बॉस ने वहाँ रॉन्ग डिसीजन लिया। मुझे लगता है जो संचालन कर रहे थे उनमें एकजुट नहीं हो रहा, तो उन लोगों को ही दंड देना चाहिए था। क्यों जो खेल रहे उनके मतलब जास्मिन और अभिनव उसमें पिस गए इन दोनों की गलती की वजह से। और अभिनव बोला भी था कि मैं बाहर मतलब बाद लास्ट निकला है तो जास्मिन गेम के बाहर, तब नहीं माने। और जब निक्की खुद आके बोल रही कि मैं गेम से बाहर हो गई है, तो ये लोग कैसे मान गए। मतलब इसने अपना भाईचारा दिखाने मतलब दिखा रहे थे। मतलब यहाँ पे कितने लोग अपना मुंह मतलब मुझे लगता है 5-5 मिनट में अपना रंग बदल रहे। सांप को भी इतना टाइम नहीं लगता मुड़ने में, इतने ही लोग बदल रहे। बहुत उनकी असलियत सामने आ रही है। और मुझे जास्मिन की एक बात अच्छी लगी, जो उसने जान को समझाया कि तूने ऐसा किया। लेकिन जास्मिन के इसके पीछे पता नहीं होगा कि जान ने भी बहुत सारी गलतियाँ की, क्योंकि वो जास्मिन के सामने मतलब अब जो बैक स्टेप किया इसने निशांत और जान ने निक्की को। तो मुझे लगता है शायद पता नहीं होगा जास्मिन को, इसलिए जान को समझा रही थी कि दोस्त है दोस्ती के लिए, लेकिन उसके अच्छे मतलब दोस्ती के लिए एक चांस दे। और मुझे जास्मिन की वही क्वालिटी बहुत अच्छी लगी कि वो बोली कि गलती सबसे होती है, और जो जास्मिन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं वो सुन लो। जास्मिन कितनी समझदार इंसान है, और उसने अपने मतलब अभी तक जो भी दिखी है वो रियल दिखी है और अच्छी दिखी है। कहीं भी जास्मिन गलत नहीं दिखी है। और जो रोने की बात करते हैं तो रोना ये तो मतलब इमोशनल है, और इमोशनल है वो बहुत स्ट्रांग भी है और इमोशनल भी है। उसको रोना बहुत जल्दी आ जाता है। हमने उसका बहुत रियलिटी शो देखे तो उसमें बहुत अच्छे मतलब सच्ची दिल की है वो। और जो रोने की बात करते तो मुझे लगता है कल जो निक्की ने किया वो पूरा ड्रामा था रोने का। अब जो जास्मिन के मतलब निक्की के फैन जास्मिन को बोलते ना वो ड्रामा करते, अब मैं बोलता हूँ कि जो मैंने कल निक्की ने किया वो सब मैं खुद बोलता हूँ कि पूरा ड्रामा था। जो उस दिन जो सीनियर भी गए उनके पैर छूना, ये भी पूरा उनका अच्छी क्वालिटी नहीं थी, ये ड्रामा था, ये दिखाने के लिए था। और ड्रामा हो उनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो दिख रहा है कि वो पूरा फेक करने की कोशिश करी और सच में वो फेक ही है। और जो भी है पवित्रा भी फेक है, एजाज भी फेक है, पूरा दिख रहा है ऐसा। और निशांत और जो जान है भी बैक स्टैबर है, और डबल ढोल की तो मुझे सबसे ज़्यादा जान लगता है। और राहुल की बहुत अच्छी क्वालिटी है, राहुल का मैं फ़ैन हूँ, लेकिन वो जो बोलना है वो मुंह पे बोलता है और सच्चा बोलता है। मुझे लगता है राहुल अब भी तो अच्छा जा रहा है, लेकिन पता नहीं आगे तो क्या होता है क्या नहीं, समझ में आएगा। इतना ही मैं बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। जैस्मीन जैस्मीन जैस्मीन, तो जैस्मीन बहुत पसंद है, और मुझे लगता है दूसरे नंबर पे अभिनव है जो इनको पसंद है। बाकी सब इनके लिए पूरा करकट है। बहुत सारी कंप्लेंट्स है अखिलेश को। खैर जिन्होंने सुना है इनका ऑडियो, अगर आपके पास इनके तसल्ली के लिए कोई जवाब हो तो जरूर भेजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब बहुत ही अच्छा होगा और अखिलेश जी को थोड़ी सी मन की शांति मिलेगी। चलिए आगे बढ़े नवीन जी। जी बिल्कुल। आगे मैं चाहूंगी आप एक ऑडियो सुनाएं। तो मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ, बहुत ही जो रोज ऑडियो वो भी आता है। मैंने डायलॉग दिया है तो पहले वाली कंप्लेंट खत्म करते। तो चलिए रानी महेंद्रू जी का ऑडियो सुनाता हूँ आपको। अरे अब डायलॉग बोला नहीं। नमस्कार जी, अंजू जी एंड नवीन जी। आज के शो की बात करते हैं। आज के शो में सारे रूल्स मॉडल अप थे। पहले तो आधा घंटा एजाज और पवित्रा बहस करते रहे, और मज़े की बात यह है कि मुद्दे पे बात नहीं करी उन्होंने कि कौन बाद में निकला कौन पहले निकला। ये बात करते रहे अपने पास्ट की
कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, तुमने मुझे सॉरी क्यों नहीं कहा। पूरा आधा घंटा ये लड़ते रहे और अंदर रसोई में रुबीना और अभिनव खाना खाते रहे। इन्हें मैंने सारा टाइम खाना खाते हुए ही देखा है। ये खाना खाते रहे और ये दोनों लड़ते रहे। इसमें आधा घंटा इन्होंने निकाल दिया और उसके बाद जब नतीजा कोई नहीं निकला तो बिग बॉस को इंटरफियर करना पड़ा और अभिनव और जैस्मीन को आउट कर दिया गेम से। अब बेचारी जैस्मीन चिल्लाती रही कि हमारा क्या कसूर है, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों बाहर किया। पर उस बेचारी की बात तो बिग बॉस ने सुनी ही नहीं। और आज निकी ने जो ड्रामा किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई मीन ठीक है वो कैप्टन बनना चाहती थी लेकिन उसका इतना बड़ा इशू जो उसने बनाया दैट वाज रॉन्ग। आज मैं उसकी साइड बिल्कुल नहीं लूँगी। और निशांत बीच बीच में आग में घी का काम करता रहा, बार बार वो जान को समझाता रहा और जान पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये वो किया। और दोनों आपस में लड़ पड़े। ये क्या कॉपी कर रहे हैं शहनाज और सिद्दीकी के लड़ेंगे भी और फिर बाद में हमारा नाम भी होगा और ये इशू बना रहे हैं। अब निशांत कैप्टन तो बन गया जी, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो क्या करे, बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहा। आई मीन उसे पता नहीं कि उसे क्या डिसीजन लेना, उसके क्या राइट्स हैं। बिग बॉस ने समझाया भी पर वो बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहा। और निकी जो जंप मार के रेड जोन में चली गई, फिर उसके बाद जान साहब भी चले गए, ये दोनों आपस में बैठे रहे। फिर रुबीना ने समझाया कि इनको जाके ये कहे वो कहे। अब नतीजा ये निकलेगा कि कैप्टन तो निशांत रहेगा लेकिन रूल करेगी रुबीना, क्योंकि रुबीना तो चालाक है। वो अपनी बातों में उसे घुमा के, निशांत को घुमा के फिर अपना राज चलाएगी। अब देखें कल क्या होता है। एक कहावत याद आ रही है, वो कहना चाहती हूँ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। यहाँ पे फिट होता है, कहीं की छोरी कहीं का छोरा, बिग बॉस ने कुनवा जोड़ा। गुड नाइट। ये बिल्कुल सही इन्होंने पकड़ा। आप बोलिए। मैंने भी देखा, मैं मतलब ये तो क्या, तो जो बूट सेलेक्ट पे भी आप देखो वहां पे भी खा ही रहे हैं बात। तो मुझे पता क्या लगता है नवीन जी, वैसे रानी जी ने भी नोटिस किया, रानी जी ने बहुत अच्छे से बिग बॉस को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बिग बॉस के शो को पकड़ बिग बॉस को तो कंटेस्टेंट नहीं पकड़ सकते, हम आप नहीं पकड़ सकते तो क्या, वो तो एक ऐसी आवाज है बिग बॉस को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये मुझे लगता है क्योंकि अब रुबीना का एटीट्यूड जो शो के प्रति है वो मेकर्स को पता चल गया है। तो कहीं कल को रुबीना ये लांछन ना लगा दे कि हमें तो खाना भी नहीं मिलता था, इसलिए जैसे बारात में लोग खाना खाते हैं तो वीडियोग्राफर जो है वो शूट करके सीधा प्लेट में ले जाता है, पूरा क्लोजअप। आपने देखा ना कैसे हाथों से वो बना रही है, इसने 4 गुलाब जामुन रखे हैं। तो ऐसा ही कुछ मेकर्स रुबीना के शॉट्स लगा के दिखाना चाहते हैं कि भाई हम ये भूखा नहीं मार रहे। रुबीना को कल को अगर बोलेगी तो आपके पास सबूत है, हमने दिखाया है कि कैसे हर वक्त खाना खाती ही दिखाई देती है। सही बात है। तो आपने बहुत अच्छा नोटिस किया है। तो ये थे हमारे आज के ऑडियोज और वीडियोस। ठीक है दोस्तों, तो अंत में मैं फिर से आपको वो नंबर बताना पसंद करूंगा। तो नंबर है जिसके ऊपर आपने अपने ऑडियो वीडियो भेजने हैं 9833155523। मुझे हक है। चलिए देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। बोलिए ना। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.